Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. सूर्यास्त होते ही महाभारत का युद्ध बंद हो गया। 17वें दिन महारथी कर्ण भी घायल अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। कर्ण के गिर जाने से कौरवों के शिविर में मातम छाया हुआ था। इधर पांडवों के शिविर में खुशियां मनाई जा रही थीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण दुखी मन से एक ओर बैठे हुए थे। यह देखकर अर्जुन उनके पास गया और बोला, मधुसूदन, हर्ष के इस अवसर पर आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आज युद्ध में कौरव सेनापति तथा मेरा सबसे बड़ा शत्रु कर्ण पराजित हुआ है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं महारथी कर्ण के पराजित होने से दुखी नहीं हूँ। मुझे तो यह दुख है कि पृथ्वी से एक सच्चा दानी उठ चला है। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। श्री कृष्ण अर्जुन के मलिन मुख को देखकर गंभीर होकर बोले, अर्जुन, तुम अपनी विजय के अभिमान में शत्रु के महान गुणों को भूल गए हो। तुम्हें भी अपने दानी होने का बड़ा अभिमान था, पर जब एक बार कोई ब्राह्मण अपने किसी मृतक का संस्कार करने के लिए तुम्हारे पास चंदन की लकड़ी मांगने आया था, तो तुमने यह कहकर उसे लौटा दिया था कि बारिश होने के कारण सूखी लकड़ी नहीं है। तुम्हारे द्वार से निराश होकर वह ब्राह्मण कर्ण के पास गया था। वैसे ही बारिश हो रही थी। कर्ण के महल में भी लकड़ी गीली थी, किंतु ब्राह्मण को निराश न लौटाकर कर्ण ने अपने महल से चंदन की लकड़ी के खंभे उखाड़कर ब्राह्मण को दे दिए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी याद दिलाया कि इंद्र ने अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए छल द्वारा कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे। यदि कर्ण अपने कवच और कुंडल ना देता तो सैकड़ों अर्जुन भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। अर्जुन लज्जित होकर ये सब बातें सुनता रहा। श्री कृष्ण पुनः बोले, अर्जुन, कर्ण भले ही कौरवों की ओर से लड़ा था, परंतु उसके महान गुणों के सामने तुम्हें सिर झुकाना चाहिए। आज कर्ण आखिरी सांसें ले रहा है, फिर भी अगर उससे अब भी कोई दान मांगे तो वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। इस पर अर्जुन ने कहा, प्रभु, इस समय कर्ण के पास है ही क्या जब वह दान कर सके? वह तो युद्ध भूमि में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे तुम्हारी अज्ञानता दूर करनी ही पड़ेगी। चलो, मैं तुम्हें कर्ण के दान की पराकाष्ठा दिखाता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चल पड़े। जब वे कर्ण के पास पहुँचे तो कर्ण ने बड़ी कठिनता से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता, जीवन के इस अंतिम समय में यहाँ युद्ध भूमि में मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण बोले, कर्ण, अनेक द्वारों से निराश होकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे एक रत्ती स्वर्ण चाहिए। कर्ण बोला, जीवन की इस अंतिम बेला में भी कोई याचक मेरे द्वार से निराश न जाए। ईश्वर ने ये सौभाग्य मुझे आज भी दिया है। मेरे दांत में सोना लगा है। आप एक छोटा पत्थर लाइए, उस दांत को तोड़कर मैं आपको स्वर्ण दान करूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, इतना कष्ट ना करिए। ऐसा कहकर जब वे चलने लगे तो कर्ण ने उन्हें रोका। उसने अपने पास पत्थर को उठाया और उस पत्थर से अपने दांत को तोड़कर उसमें से सोना निकाल लिया। उस ब्राह्मण को दान देने के बाद जब कर्ण ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि ब्राह्मण के स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और उनके साथ में अर्जुन भी है। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, ये अर्जुन है। इसने युद्ध में तुम्हारी वीरता देखी, अब मैं इसे तुम्हारी दान वीरता दिखाने लाया हूँ। प्रभु की इस बात को सुनकर कर्ण गदगद हो गया और उसकी आंखों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण पुनः बोले, कर्ण, तुम धन्य हो। तुम मर कर भी अमर रहोगे। युगों युगों तक लोग तुम्हारा यश गाएंगे। ऐसे दानवीर थे कर्ण। Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.